इधर देखो। हाँ, आज जो है कि हम लोग सीखेंगे घन निकालने का वैदिक गणित विधि है। इसमें आपको मैंने बताया था कि 3 मेथड हुआ करते थे, है ना। पहला था याउधूम था, पहला मेथड था याउधूम था, दूसरा यहाँ पर था निखिलम विधि है। याउधूम अगले वाले वीडियो में बताया गया था। इसमें याउधूम यानी निखिलम विधि हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या का कोई भी संख्या दे रखेगा उसका घन आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका कार्यविधि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। पहला जो है कि सर्वप्रथम सबसे पहले दी गई संख्या का क्या मैं निकालूंगा, बेस निकालूंगा, आधार क्या होता है। दूसरे कंसेप्ट निकालेंगे, फिर आधार जैसे मुझे मिल जाएगा तो उसका उप आधार ज्ञात करेंगे। उप आधार किस तरह से ज्ञात करेंगे, अगर सपोज करो को माने कि कोई मेरे पास संख्या का आधार 10 आ गया है तो इसका जो उप आधार होगा, इसमें जो गिनती होगी वह 0 के पहले वाली वो क्या होगा, इसका उप आधार कहलाता है। जैसे 10 यहाँ पर है तो 10 का आधार क्या होगा, उप आधार क्या होगा, 1 होगा। दूसरे में अगर ये कोई संख्या का आधार मैंने 40 माना है तो उसका जो उप आधार होगा कितना होगा, 40 होगा, यानी 4 हो जाएगा। 50 रहेगा तो 5 होगा, 60 रहेगा तो 6 होगा। इस तरह से उप आधार ज्ञात किया जाएगा। थर्ड स्टेप पे करना क्या होता है, जब इनका आधार और उप आधार जो मुझे मिल जाता है तो कुछ 3 चरण इस तरह से होते हैं जिनको हमें कैलकुलेट करना होता है। जी 40 आधार है, 4 उप आधार कैसे हो जाएगा? 4 का ये रूल है, इसमें यही रूल है कि जो संख्या रहेगी उसके पास उसको 0 के नियरेस्ट तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जो उसमें गिनती पड़ेगी वो उसका उपाधार कहलाता है। ठीक ना, तो ये उपाधार हो जाएगा। जैसे दोनों मुझे मिल जाएगा, आधार और उपाधार ज्ञात हो जाएगा, तो 3 स्टेप ये होते हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत फार्मूला है a प्लस का 2d इंटू बी का स्क्वायर। सेकंड स्टेप में है क्या करना है, 3 इंटू डी का क्यूब इंटू बी। और थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, डी की क्यूब। जहां पर ये a क्या है, a आपका दी गई संख्या है, d आपका विचलन है और b क्या है, ऊपर आधार है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको ओवरऑल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे a प्लस का 2d इंटू बी का स्क्वायर। फिर ये इसमें डिवाइडर का साइन चाहे जो भी लगाओ डिवाइडर करना है। फिर इसके बाद 3d का क्यूब इंटू बी है। और थर्ड स्टेप में आता है d का क्यूब। ये तीनों को किसी संख्या को पहले इस तरह से ब्रेक करेंगे, उप और आधार को ज्ञात करेंगे, तब इसके बाद हम करेंगे। इसमें हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पर है 25 का घन हमें निकालना है, 25 का घन निकालना। सबसे पहले इसके क्या करेंगे, फर्स्ट नियम होता है कि इसमें आधार ज्ञात करें, किसके नियरेस्ट है। ये नियरेस्ट का मतलब है कि उसको 10 के नियरेस्ट में जाए, यानी लास्ट में इकाई का 20 यानी 10 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर लेते हैं 20 तो इसके लगभग नियरेस्ट ही है ना, 5 से ज्यादा कम है। तो इसका जो है ये आधार जो बनेगा क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या होगा, 20 बनेगा। जो आधार होगा, आधार इसको मेरे को आधार मिल गया क्या, 20 मिला। ठीक, अब इसके बाद इसमें हमें करना क्या है, जैसे ही आधार मुझे मिला अब हमें उपाधार आसानी से मिल जाएगा। मैंने बताया क्या कि जो गिनती के 0 के पहले वाली संख्या होती है उपाधार होता है। इसका उपाधार कितना हो जाएगा, यहाँ पर उपाधार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक ना। अब दूसरी बात है विचलन ज्ञात करना। विचलन ज्ञात करना मैंने पहले याउधूम विधि में बताया था कि वास्तविक जो संख्या दी होती थी उसमें से जो आधार होता है उसको घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम विचलन निकालें, विचलन आएगा क्या, आपका संख्या कितनी हमारी वास्तविक संख्या 25 है और कितना आया हमारा उपाधार, सॉरी आधार कितना आया 20। तो इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा क्या, कितना 5। ये हमारा क्या आ गया, जो विचलन है ये 5 है। अब हमें मिल गया, आधार मिल गया, उपाधार मिल गया और विचलन मिल गया, साथ साथ तो संख्या भी जो दी थी उसको मिल गया। अब हम फर्स्ट स्टेप पे करते हैं। पहला वाला, पहला क्या है, a प्लस का 2d यानी विचलन कितना है, पहला फर्स्ट पद हम करते हैं a प्लस का a कितना हमारे पास दिया है 25 है, 25 प्लस का 2 गुणे d यानी 2 गुणे विचलन, विचलन कितना आया है 5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आएगा क्या 25 और ये क्या होगा 5 दूना 10 और 25 और 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35। फर्स्ट स्टेप का। सेकंड स्टेप करना क्या है, सेकंड स्टेप में 3 इंटू डी का क्यूब इंटू बी है ना। तो इसमें हम करेंगे क्या, आ जाएगा हमारा यहाँ पर ध्यान देना कि बी क्यूब नहीं है भाई, यहाँ पर डी स्क्वायर है, नहीं तो अभी प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो जाती। यहाँ पर 2 है तो इसको निकाले, सेकंड हम निकालेंगे। सेकंड पर निकालो, यहाँ पर
आगे क्या हमारा सेकंड पद होता क्या है 3 इंटू डी का स्क्वायर इंटू बी। 3 मल्टीप्लीकेशन डी कितना दे रखा है, डी कितना आया है 5, 5 का स्क्वायर, इसके बाद इंटू बी कितना आया है 2 आया है, इंटू 2। इसको कैलकुलेट कर लो, 3 5 ये 3 होगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, और 25 में 2 का गुणा कर दो तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 25 दूना 50, और 50 में 3 का गुणा करेंगे 5 3 15 होगा, 15 0 बढ़ जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, डी का क्यूब ज्ञात करना है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डी का क्यूब, यानी डी का क्यूब मतलब कितना, 2 का डी माने सॉरी 5 का घन, 5 का घन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 का घन आप लोग करेंगे तो 125 आ जाएगी। अब इसको किस तरह से व्यवस्थित करना और जोड़ना किस तरह से इसको देखेंगे हम। इसको सबको ऐसे साथ में लिख लेंगे, कितना से यहाँ से 35 150 और 125, इसको सबको एक साथ लिखेंगे तो लिखने तो हमें मिले क्या, कहीं कुछ गलती हो गई क्या जी, ओहो शिट, यहाँ पर ये 20 स्क्वायर था ना, यहाँ पर मैंने 20 स्क्वायर का गुणा नहीं किया गया, यहाँ देखो थोड़ा सा ये रॉन्ग्स हो गया है, ये आपका इंटू आपका क्या था बी का स्क्वायर यानी बी यानी 4, यानी 2 2 का 4 होगा, यहाँ पर आ जाए क्या ये 35 आता ये, ठीक, इसका इसमें 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या होगा 5 का 20 का 0 हाथ लगा 2 और 5 4 3 12 12 2 14 140 आता। अब इसको पूरा का ऐसे व्यवस्था से लिख दो, लिखो 140, ऐसे लिखो ऐसे 140, फिर क्या लिखना है दूसरा वाला पद 150, फिर लास्ट 125। अब हमें करना क्या है, इसको 2 अंक में कंबाइन करके लिखना है, 2 अंक कंबाइन करेंगे तो क्योंकि हमारा आधार जो 20 था तो 20 से लेकिन कम ही होना चाहिए, 20 से हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इसको हम 2 अंक लेते हैं 25 तो 20 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 अंक लिखेंगे इसमें, ये 5 लिखेंगे, बाकी ये पूरा इसमें आ जाएगा कैरी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5, ये 125 150 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 162, इसमें जैसे 12 इसमें ऐड करेंगे तो आगे क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ये पूरा 162 आ जाएगा। 162 का 2 यहाँ पर लिखेंगे, ये 16 इसमें लगा देंगे कैरी, ठीक ना। तो फिर ये इसमें जैसे जुड़ेगा यहाँ पर 16 ऐड कर दो, तो ऐड करने पर 16 ऐड करने पर आएगा क्या हमारा 156 आ जाएगा ना, 156। अब ये पूरा 156 यहाँ पर पूरा लिख दो, यानी 1 5 6, ये आ जाएगा पूरा क्या 25 का क्या आ जाएगा घन आ जाएगा, कितना मिलेगा हमारा 1 5 6 2 5। ये इस तरह से निखल विधि से हम की संख्या को ज्ञात करते हैं, ठीक। हाँ फिर से देख लो इसको, फिर से समझिए। 25 का घन हमें निकालना था, सबसे पहले मैंने बताया क्या आधार उपाधार और विचलन निकालेंगे। आधार क्या होता है, इसको ऐसे 10 के नियरेस्ट ब्रेक करना है, 10 के 10 के नियरेस्ट में ब्रेक करना है। तो 25 का नियरेस्ट 10 जो होगा वो 20 होता है, तो 20 में अगर ब्रेक करेंगे जो 20 होगा ये इस संख्या का आधार कहलाता है, ठीक। और जब आधार मिल जाएगा तो उप आधार के लिए जो संख्या गिनती रहती, जो अंक दिया रहता है 0 को छोड़ करके, वह अंक क्या होता है हमारा उप आधार कहलाता है। तो यानी बीच में ये जो दो अंक है 2 जो है वह क्या होगा इसका उप आधार हो जाएगा। अब विचलन निकालने के लिए मैंने बताया क्या था, वास्तविक संख्या माइनस का आधार। तो वास्तविक संख्या हमारा 25 है, यानी दी गई संख्या 25 है, और आधार कितना था मेरे पास 20 था, तो घटा देंगे 25 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, ये विचलन आ जाएगा। फार्मूला हमारा निकल के दिया है कि पहला स्टेप में है a प्लस का 2d इंटू बी का स्क्वायर है, सेकंड पद है जो है कि 3 इंटू डी का क्यूब इंटू बी है, और थर्ड स्टेप में है b का क्यूब सॉरी d का क्यूब। तो इसी पे हमें तोड़ना, पहला पद हम ब्रेक करेंगे, a कितना है 25 है ना, इसके बाद क्या फार्मूला 2 इंटू डी यानी 2 गुणे विचलन 2 गुणे 5 इंटू बी का स्क्वायर, यानी बी माने ये उपाधार, तो बी का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
इनको कैलकुलेट कर देंगे। 25 में 10 जोड़ेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 25 10 35 हो जाएगा। अब 35 में 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा, 140 आएगा। सेकंड पद है आपका 3 इंटू डी का स्क्वायर इंटू बी। तो 3 इंटू बी कितना है, सॉरी डी कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है 2। तो इसमें करेंगे 3 गुणे 5 5 25 गुणे 2, 25 दूंगा 50 और 50 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 3 150, सॉरी 50 3 150, तो 150 हो जाएगा। थर्ड स्टेप आपका था यहाँ पर तृतीय पद में डी का क्यूब यानी 5 का घन, 5 का घन करेंगे तो 125 है। क्रम से ऐसे लिखना है, इस तरह से जैसे लिखा गया यहाँ पर, पहली पद फिर दूसरा पद फिर तीसरा पद। पहला पद कितना है 140, दूसरा पद 150 और तीसरा पद कितना है 125। लास्ट संख्या ऐसे लिखना शुरू करेंगे हम कि जो बेस मान के चले हैं, यहाँ पर कितना था 20 बेस था, उससे ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम एक को छोड़ते हैं तो 25 जो है कि बेस से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ से एक संख्या लेंगे 5 लेंगे, बाकी जो बचेगा इस वाले पूरे के पूरे कहाँ से लगा देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 तो लिख लिए, 12 बचेगा। 12 150 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162। 162 में से ये 2 ले लेंगे, 2 लेंगे तो बचे कितना, यहाँ पर 16 बचेगा। 16 वाली संख्या अगले वाले में जाके जुड़ जाएगी। तो 140 में जैसे 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 156 आ जाएगा। अब ये 156 बचेगा पूरा यहाँ पर उठा के लिख देंगे तो ये हमारा संख्या का आ जाएगा 25 का घन आ जाएगा 15625। ठीक।